हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, इसमें AD इज इक्वल टू AC। AD जो है वो AC के बराबर है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो पूरा एंगल A है इसको AB क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सो डैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD। हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंस है। आप व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो जो भी कहना है उसको तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्राइंगल्स हमको प्रूव करने हैं उनके बारे में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में हमें सबसे पहले एक चीज दिखाई दे रही है, वो ये है कि जो AB है वो दोनों में बराबर है, क्योंकि AB जो साइड है ये इस ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रही है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन। ओके, फिर हम बात करते हैं कि साइड जो हमारी AC बराबर है AD के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो चीज दी हुई है उसे भी हम यूज करेंगे। फिर यहां पर हमारा जो एंगल CAB है वो बराबर हो जाएगा एंगल DAB के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, कुछ भी लिख सकते हो। और इन दोनों का जो रीजन होगा वो ये होगा कि साइड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। साइड AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब यहां पर हमने दो साइड्स एक एंगल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हुए बाई SSA प्रॉपर्टी। SSA प्रॉपर्टी, SSA प्रॉपर्टी का मतलब हुआ साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद इसने पूछा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल, तो हमारे जो BC है और BD साइड है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे बाई CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CPCT की ये फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। आप शॉर्ट में CPCT लिखकर भी काम चला सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चार चीजें पूछ रहा है अलग अलग। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर BC। देखिए ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AD जो है ये वाली साइड जो है ये BC के बराबर है। ओके, ये वाली साइड AD जो है वो BC के बराबर हो गई। साथ ही साथ में एंगल DAB ये पूरा एंगल DAB, ओके, ये बराबर है CBA के। CBA यहां पर ये पूरा इसके बराबर है। ओके, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, AB मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं D, ये जो ट्राइंगल हमारा इसको, और ट्राइंगल BAC इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है। पहला पार्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। AB तो दोनों के लिए कॉमन है,
तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, जो चीज कॉमन दिख रही है पहले से ही मौजूद है उसको पहले लिख लो। साथ में इसने हमें साइड्स दी हुई हैं, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी हमको क्या है, गिवन है। अब साथ ही साथ में इसने एंगल भी हमको दे दिया है, सो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमको दिया हुआ है। हमने यहाँ पर सिर्फ ए बी को चेक किया, बाकी दो कंडीशन हमें दी हुई थी, यहाँ पर तीनों कंडीशन हमारी चेक हो गई। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बी ए सी के बाई एस एस ए प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, बी डी और ए सी के बारे में अगर हम देखें तो देखिए बी डी और ए सी इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो बी डी विल बी इक्वल टू ए सी बाई सी बी सी टी। और तीसरा जो है एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी के, तो देखिए ए बी डी ये वाला एंगल और बी ए बी डी और बी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे बाई सी पी सी टी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment। AD and BC बराबर परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के AB के, so that CD bisects AB। हमें ये बताना है ये जो CD लाइन है ये वाली, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है या नहीं। अगर इसको बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें ये साइड्स बतानी होगी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOA, ट्राइंगल BOC और DOA, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, पहली कंडीशन प्रूव। दूसरी BC इज इक्वल्स टू AD, ये हमको गिवन है। अब यहां पर एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल DOA के, ये एंगल भी आपस में बराबर, क्यों? क्योंकि भैया ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA। कौन सी प्रॉपर्टी? यहां पर दो एंगल हमने प्रूव किए, सो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब हमें ये बताना है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए OD बराबर हो जाएगा OC के बाई CPCT, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, इसलिए CD क्या है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that ABC is congruent to triangle CDA। LM ये पैरेलल लाइंस है, PQ ये दूसरी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और ये कह रहा है जो ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। ओके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, चारों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो मैं इसको मान लेता हूं एंगल 1, एंगल 1, और इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3, और ये ले लेते हैं एंगल 4। ओके, तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो AC है ये कॉमन है,
सो ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कॉमन लाइन हो गई हमारे ट्राइंगल के लिए, कॉमन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स सेम इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ओके, एक साइड दो एंगल, इसीलिए ट्राइंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ए के बाई एस डबल ए प्रॉपर्टी, जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है एस डबल ए, उससे हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो लाइन एल है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, डेट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, जो ये बी है एल पर एक पॉइंट है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये जो बीपी और बीपी और बी क्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी, सिंपल कॉमन है। एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स बोले हुए हैं पहले से ही। ओके, और एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल, एंगल ए जो है लाइन एल के द्वारा बाइसेक्ट किया गया है। ओके, इसलिए ये दो एंगल्स भी हमारे बराबर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाई साइड एंगल प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, बी जो है वो आर्म जो है एंगल ए का उससे बराबर दूरी पर है। आपसे क्वेश्चन में ये सेगमेंट भी पूछा जा सकता है और ये सेगमेंट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर दोनों सेगमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बीपी बराबर बी क्यू जो होगा वो हमारा बाई सीपी सीटी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डायग्राम दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, साथ ही साथ में एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दो एंगल हमें बराबर दिए हुए, हमें साइड बी सी बराबर डी ई के दिखानी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन एंगल के अलावा और कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी जो कि हमें गिवन है, इसमें हम ये जो कॉमन एंगल है बी ए सी इसको ऐड कर देते दोनों साइड, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल मिलके हमारा ये वाला एंगल बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एंगल बी ए सी, और ये दोनों एंगल मिलके हमारा ये एंगल बनाएंगे, तो जो कि हो जाएगा एंगल डी ए ई। ओके, अब हम आ जाते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल बी ए सी
एंड ट्राइंगल DAE। AB इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAD, ये हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड एबव, ये हमने यहां पर प्रूव किया ना इसको। और साथ ही साथ में साइड जो AC है वो बराबर हो जाएगी AE के, क्योंकि ये भी हमें डायग्राम में दिया हुआ है। देयरफॉर ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE आर कॉन्ग्रुएंट। तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो साइड हमारी है BC बराबर DE, ये क्या हो जाएगी भाई, CP CT से बराबर हो जाएगी। तो अब यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइड BC इज इक्वल्स टू DE बाई CP CT। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है और ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है AP का। तो AP और BP ये दोनों आपस में बराबर हुए। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E ये AB के सेम साइड पॉइंट्स हैं, इस तरीके से कि एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। राइट, हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल DAP इज इक्वल्स टू ट्राइंगल EBP। ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये DAP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमें इन्हें प्रूव करना है। ओके, एंगल EPA बराबर एंगल DPB। EPA और DPB में दिया हुआ है, और ये जो छोटा सा एंगल है EPD, ये दोनों के लिए कॉमन है, ऐड कर देते हैं। एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसको ऐड कर दिया। एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा एंगल APD बनता है। एंगल APD और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एंगल बनेगा EPB। ओके, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमें एंगल प्रूव करना है, ए पॉइंट इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। इन दोनों ट्राइंगल्स हम देखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, ये हुआ है, गिवन है। AP जो है वो BP के बराबर है, क्यों? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अभी अभी हमने ऊपर एंगल APD बराबर एंगल EPB प्रूव किया। ओके, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि प्रूव तो कर ही चुके हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल D is congruent to triangle EBP by angle side angle property। ओके, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, AD इक्वल्स टू BE, AD इक्वल्स टू BE हमें दिखाना है, AD इक्वल्स टू BE, और ये हो जाएगा आंख बंद करके CP CT से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 इज इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, तो डेट मीन्स ये दोनों साइड आपस में बराबर। सी इज ज्वाइंड टू एम, सी पॉइंट जो है ये एम को ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और डी तक बढ़ाया कि इस तरीके से कि जो सी एम है वो डी एम के भी बराबर है। डेट मीन्स ये भी साइड इस साइड के बराबर, ठीक है ना। देन पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को पॉइंट बी पर ज्वाइन कर दिया। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पर एम मिड पॉइंट है ए बी का, सी एम को हमने ज्वाइन किया और इसको उतना ही एक्सटेंड किया जितना सी एम की लेंथ है, और फिर पॉइंट डी को हमने बी से मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे पहले पार्ट में कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी एम डी, हमें ये पूछ रहा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी में। तो ए एम सी ये रहा और बी एम डी ये रहा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले सी एम इज इक्वल्स टू डी एम गिवन है, फिर एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, क्योंकि ये हो जाते हैं हमारे दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है मिड पॉइंट है ए बी का। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी एम डी बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, दूसरे पर आते हैं। एंगल डी एम बी सी इज ए राइट, एंगल डीबीसी को राइट प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि ये जो लाइन है ए सी और डी बी ये दोनों पैरेलल है। सिंस ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी एम डी, जो कि हमने पहले अभी यहाँ पर प्रूव किया है, तो यहाँ से हमें मिलता है एंगल सी ए एम इज इक्वल्स टू एंगल डी बी एम। सी ए एम ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। अब जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए बाई सी पी सी टी, और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट भी हैं, सो ए सी इज पैरेलल टू डी बी, तो ए सी क्या हो जाएगा डी बी के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो यहां से हम निकालेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ओके, एंगल ए सी बी कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल डी बी सी ये तो हमें निकालना ही है प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल डी बी सी भी यहां से कितना हो गया 90 डिग्री, हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पॉइंट की, डी बी सी डी बी सी ये। सो अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम डायरेक्ट
सो हम डायरेक्ट इन ट्राइंगल्स पर चलते हैं। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ईच 90 डिग्री। BC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। साइड DB इज इक्वल्स टू AC, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, तो उसके हिसाब से CPCT लग जाएगा। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाई SAS प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट चौथा पार्ट है हमारा, हमें CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB शो करना है। तो देखिए यहां पर DC इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, तो इसके लिए CPCT लग गया। DC को मैं ये लिख सकता हूं DM प्लस CM इक्वल्स टू AB, और ये DM और CM ये भी बराबर है, तो CM प्लस CM इक्वल्स टू AB, और 2 ऑफ CM इक्वल्स टू AB, और यहां से निकल के आया हमारा CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो ये भी हमारा हुआ प्रूफ। ओके, और CM इक्वल्स टू CM क्यों, और ये DM इक्वल्स टू CM क्यों, ये इसीलिए क्योंकि ये हमें पहले ही दिया गया था। ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।